और बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव ने दावा किया कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर टेबल पैसे लेते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए हर कोई अपने घर बुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आप पता कर लीजिए कि बाबा कितने पैसे लेते हैं। आपको उनका बयान सुनाते हैं अखिलेश यादव का। इसकी हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक नहीं पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक नहीं पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अब देखना है कि अखिलेश यादव के इस गंभीर आरोप पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या जवाब सामने आता है। दरअसल इसे उसी विवाद की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है जो इटावा में कथावाचकों का अपमान हुआ था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी, इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई थी और अब कथावाचकों पर एक बड़ा गंभीर आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पता कर लीजिए कि कथावाचक कितने पैसे लेते हैं। कई कथावाचक तो कथा कहने के लिए 50 लाख रुपए तक लेते हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मयूर शुक्ला, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन यह शायद इस विवाद को और ज्यादा गहरा देगा। अखिलेश यादव का गंभीर आरोप। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इटावा वाला प्रकरण हुआ था उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कथावाचक पर हमलावर हैं कि सिर्फ एक जाति के लोग ही कथावाचक कैसे हो सकते हैं, अलग अलग जाति के भी हो सकते हैं। और उन्होंने अब धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा जो है व्यंग किया है कि कुछ तो ऐसे बड़े कथावाचक हैं जो कि 50 लाख रुपए तक कथा कहने के लिए कहते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कथा होती है तो वहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो ऐसे लोगों को कैसे बुला सकते हैं अपने। और उससे बड़ी बात उन्होंने कही कि अंडर द टेबल जो है पैसा लिया जाता है। तो ऐसे में जो बड़े बड़े शास्त्री हैं या फिर धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने टारगेट करके कहा, तो ऐसे में जो तमाम बड़े संत हैं, तमाम बड़े जो कथावाचक हैं, उनको भी उन्होंने इस जद में लेने का काम किया है कि जो बहुत मोटी रकम लेते हैं आखिरकार उनको कथा कहने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे बुलाया जा सकता है। यही वजह है कि अलग अलग जातियों के लोग भी और जो छोटे कथावाचक हैं वो कथा कहने जाते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अखिलेश यादव अब थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर है, क्योंकि इटावा वाले मामले में जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो एक जाति विशेष को लेकर जो माहौल प्रदेश में बना था, जिस तरीके से एक समुदाय जाति को लेकर उत्तर प्रदेश में जो घमासान मचा है वो सबको पता है। एक बार फिर से सुनाते हैं अखिलेश यादव ने कथावाचकों को लेकर क्या कहा है। 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक नहीं पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं।